आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेक्सगोन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान साहब। सर, हेक्सगोन पार्टनर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। इससे पहले एचएसबीसी म्यूचुअल फंड में आप 13 साल तक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। यहाँ तो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं आप। और इससे पहले एआईजी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी लिमिटेड जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का तुषार सर का लंबा गहरा अनुभव है। और आपने पोदार कॉलेज मुंबई से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में बीकॉम की डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ एमबीए की डिग्री आपने हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड से। तुषार सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल? क्या वाकई में बाजार धीमे धीमे ऊपर जाने को तैयार है या भी खतरे काफ़ी है? देखिए, बाजार में तो खतरे हमेशा होते ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निवेश न करें। जी। मेरे ख्याल से हमने जो फिलहाल की अनसर्टेनिटी देखी, वहाँ से बाकी मार्केट्स में उसका असर ज़्यादातर देखने को मिला। जैसे कि एशियन मार्केट्स हुए, इवन नैस्डैक पर इसका काफ़ी असर हम देख रहे हैं। मगर भारत में अभी तक हमारे मार्केट्स में उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हमने देखी नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि हमारी वैल्यूएशंस अब पिछले 2 साल के वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में बहुत कम आ चुकी हैं। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ FY26 की बहुत रोबस्ट हमें दिख रही है और आगे जाके भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा जिससे कि इस अर्निंग्स ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हानि पड़े। तो इसका ये मतलब रहा कि फंडामेंटल्स अगर देखें तो हमारा मार्केट कोई वीक सिचुएशन में नहीं लग रहा। मगर जैसे आपको पता है कि जो सिचुएशंस जियोपॉलिटिकल उभर आती हैं उससे मार्केट्स पे ज़रूर असर पड़ता है। मगर 2 साल से हमारा मार्केट वैल्यूएशंस को लेके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और बाकी सारे मार्केट्स बढ़ चुके हैं। अगर अगर आप ऐसा उसको देखें कंपैरिजन में, तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ जैसे ही हमारी कंट्री में आती जाएगी, हमारा मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना मैं रखता हूँ। बिल्कुल। तो धीमे धीमे बाजार बेहतर होने की सिचुएशन में क्या नतीजे जो अब तक आए हैं वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट सीजन को? और स्पेशली दो बड़े सेक्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक तो आईटी और दूसरा प्राइवेट बैंक्स। जरा अपनी राय दें सर। देखिए, आईटी की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई है रुपी टर्म्स में, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन हमारी रुपी में आई। तो डॉलर ऑन डॉलर रेवेन्यू जो आईटी में देखते हैं उसमें ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं दिखी। मगर बॉटम लाइन में जो रिपोर्टेड अर्निंग्स हमारी रुपीस में आती हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमने देखी। मगर मार्केट ने इसको सी थ्रू किया और उसको ज़्यादातर महत्व इतना नहीं दिया। इसके लिए अब हम देख रहे हैं कि जब हम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल देखते हैं तो सारी कंपनियों में, आईटी कंपनियों में अब बहुत नीचे की प्राइस टू मल्टीपल हमें देखने मिल रही है। 15-15 साल से ये पीई मल्टीपल हमने देखा नहीं। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स इन रुपी टर्म्स में कोई दिक्कत अभी आगे भी मेरे ख्याल से नहीं आएगी। और काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स भी आईटी कंपनी ने की है जहां पर उन्होंने एआई की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कई क्लाइंटों के साथ साइन की है। इसका मतलब है ये मॉडल आगे भी चलता रहेगा, मगर फिलहाल उसके लिए जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो मेरे ख्याल से इतना पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए उसकी पी मल्टीपल लो रहने की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि रोबस्टनेस ऑफ मॉडल इज देयर, बट मार्केट मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे ही ज़्यादा ये ऑर्डर्स की हम बातें सुनते जाएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ने की संभावना है। कंपनीज आर फंडामेंटली वेरी। जब प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वहां भी हमने अर्निंग्स में रोबस्टनेस देखी। थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर हमने देखा प्राइवेट बैंकों में, मगर ये तो मेरे ख्याल से आना ही था। और एक दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि पिछले 10 सालों में ये प्राइवेट बैंक्स की जो ग्रोथ है वो इतनी डबल डिजिट और कंसिस्टेंट रही है कि इसके लिए इनकी वैल्यूएशन प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ज़्यादातर ट्रेड होती थी। मेरे ख्याल से अब जो रेट ऑफ ग्रोथ हम देखेंगे पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में शायद कम होगी। इसके लिए इसकी प्राइस टू बुक मल्टीपल जो है अब मोरलेस नॉर्मलाइज होने की संभावना है। इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस में ज्यादातर बढ़ोतरी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बुक तो बढ़ते जाएगा, मगर प्राइस टू बुक मल्टीपल जो है वो शायद अगर नीचे एवरेज आता है उसका, तो प्राइस की बढ़ोतरी का कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते।
मगर एक बात जरूर रखें कि प्राइवेट बैंक्स मार्केट शेयर में बढ़ा रहे हैं फिलहाल टोटल क्रेडिट मार्केट में। और अगले 10 साल का अगर आपका व्यू है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, अगले 2 साल तक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस सेक्टर से रखना थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है। ठीक बात है सर। वापस से युद्ध थोड़े बढ़ने के खतरे आ रहे हैं। तनाव तो बढ़ा है। कच्चा तेल $80-90 के आसपास है। रुपया फिर से लाइफ लो के बेहद करीब पहुंच रहा है। तो क्या ये एक रिस्क है अभी भी बाजार में, या फिर आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं? देखिए, खास चिंता की बात हो सकती है जबकि ये सिचुएशन हाथ के बाहर, हमारे हद के बाहर अगर चली जाती है तो मेरे ख्याल से चिंता करने की ज़रूरत है। मगर पिछली बार जब ये सिचुएशन हमने फरवरी मार्च में देखी तो दोनों तरफ से हमने एक रवैया देखा कि इनको थोड़ी समय के बाद समझ तो इतनी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा अगर आगे चले इस पाथ पर तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ हो सकती है। ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ के इन्फ्लेशन पे बड़ा जोर आ जाता है और डोमेस्टिक इकोनॉमी यूएस की भी उससे सफ़र हो सकती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इनकी इंटरिम गोल्स हैं वो अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी। मगर वो कब होगा ये कहना मुश्किल है। और अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक ये सिचुएशन चलती रहेगी तो मार्केट्स में ज़रूर उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। मगर मेरे ख्याल से जब पहली बार हमने ये देखा तो सरप्राइज एलिमेंट ज़्यादा था, इसके लिए मार्केट की रिएक्शन बहुत ज़्यादा थी। मगर फिलहाल अगर आप देखें यूएस मार्केट्स में भी इस तनाव को लेके ज़्यादातर वॉलेटिलिटी नहीं है। मतलब जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं उनमें घटौती इतनी हमने प्राइस में नहीं देखी। टेक्नोलॉजी और एआई को लेके जो अपनी और एक प्रॉब्लम है एआई वैल्यूएशंस की, वहां पे हमने थोड़ा सा रिएक्शन देखा है। मगर उससे इस तनाव से कोई मेरे ख्याल से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम और आप सोचें कि ये जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हुर्मुज में नॉर्मल वहाँ ट्रैफिक वापस अगर आ जाता है तो हमारे मार्केट के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात है। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। अब बताएं सर, ऐसे माहौल में कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट के मौके दिखते हैं, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर डोमेस्टिक इंडिया मार्केट अगर देखें तो फिलहाल के लिए मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी देर तक विजिबिलिटी देखते हैं। ऑर्डर्स तो ऑन द ग्राउंड है ही, कंपनीज के पास भी है। और बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा हेल्दी की रिपोर्ट कार्ड हम दे सकते हैं क्योंकि नेट नॉन परफॉर्मिंग लोन सबसे कम औसत पे फिलहाल चल रहे हैं कंपेयर टू पिछले आप कितना भी ले 10-15 साल। तो इसका मतलब हेल्दी बैंकिंग सेक्टर है और डिमांड फॉर क्रेडिट भी है। इसका मतलब है दोनों तरफ से ग्रोथ आने की संभावना है। तो जो कंपनियां इन दोनों के बीच में हैं और एक्चुअल असल में इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल नेचर की हैं उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादातर इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। और बाकी रही भारत की बात तो हमारा मार्केट बहुत डिवर्सिफाइड है और कहीं कहीं नीश एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे कि डिफेंस में थोड़ी सी वैल्यूएशन में कमतरता आने के बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। मगर ऐसा नहीं कि सारी डिफेंस कंपनियां चीप हैं। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी कि ऑर्डर्स अगर डिफेंस में ज़्यादा हैं उनकी डिलीवरी और बुकिंग काफ़ी साल तक हमें उनके फाइनेंशियल्स में देखेंगे। हर एक क्वार्टर में इतनी बढ़ोतरी देखना और एक्सपेक्टेशन लेना मेरे ख्याल से गलत होगा। इसके लिए मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में अगर डिफेंस स्टॉक्स लें तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी फिलहाल के लिए। मगर अगर लॉन्ग टर्म इनका व्यू ले तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छी जगह पे है। और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री 10 साल में कितनी बड़ी होगी ये कोई अनुमान नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से वो एक बड़ा पॉजिटिव सेक्टर हम देखते हैं। परफेक्ट। तो ये है सारे सेक्टर्स जहाँ पर आपके लिए है इन्वेस्टमेंट के मौके तुषार सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और बाजार के डायरेक्शन के बारे में अपनी राय हमारे दर्शकों को दी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।